हाय हेलो एवरीवन, सभी को नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों। मेरे यूपी बोर्ड के जाने मान कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करते हो अच्छा होंगे। आज मैं आपके साथ और आप मुझे साथ उस टॉपिक को आज पढ़ने वाले हैं ह्यूमन रिप्रोडक्शन में, जो हमारे लाइफ में डेली के टेलीकास्ट में होता है। हमारे विचार में थिंकिंग पावर आता है कि काश वो मुझे मिल जाते, काश मैं उसका हो जाता, मनचाहा हो जाता, जो कभी होता नहीं है लेकिन ट्राई हम लोग जरूर करते हैं। कहा जाता है ना कि कोशिश करने वालों को कभी हार नहीं होती है, तो हम लोग कोशिश से पीछे नहीं हटते हैं। तो आज मैं वही टॉपिक लेकर आए हैं आपके सामने, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जो यूपी बोर्ड में इस टॉपिक से आपका प्रश्न, ऑल ओवर स्टेट बोर्ड में इस टॉपिक से आपका प्रश्न जो पूछे जाएंगे, मैक्सिमम नंबर ऑफ मार्क्स तो वो पूछे जाएंगे आपके 8 से 10 मार्क्स का। या तो 5 नंबर में पूछ देंगे कि मादा जनन अंग तंत्र क्या है, इसका सचित्र वर्णन कीजिए, तो आपको 5 नंबर में करना है। साथ ही साथ या तो पूछ दो 2 नंबर में निषेचन क्या है, फाइलोपियन ट्यूब क्या है, निषेचन की क्रिया कहाँ होती है मानव में, तो आपको बताना है। तो आज मैं आपके साथ, आप मेरे साथ, मैं इसी टॉपिक को बारीकी से कवर करने वाले हैं। क्या है? बारीकी से कवर करने वाले हैं। तो आप मुझे साथ रहिए, मैं आपके साथ हाई एनर्जी लो एक्यूरेंसी के साथ, हाई पावर के साथ हम लोग कंटिन्यू बनाएंगे और इस टॉपिक को अच्छे से कवर करेंगे, बारीकी से सेक्स एजुकेशन लेंगे, सेक्स करेंगे, एंजॉय करेंगे, लाइफ करेंगे उतने तक जितना तक कि माता पिता का नजर मेरे समाज में, मेरे माता पिता सर को क्या एक दूसरे से आंख में आंख मिलाकर बात कर सके, वहां तक हम लोग गद्दारी कर सकते हैं पैन के साथ। मैंने प्रॉब्लम है क्या कि इस उम्र में अगर नहीं करेंगे ये सब काम तो कौन सी उम्र में करेंगे? करना हम लोग का क्या, हम लोग इतना देरी से अगर खा रहे हैं, आप मेरे साथ है, इंटरकनेक्ट हैं, यही मेरे लिए आपके लिए बड़ी काफी है। क्योंकि इस उम्र में इतना ही केमिकल एनर्जी, केमिकल रिएक्शन होता है हमारे शरीर में कि मत कहिए, देखकर आप चंद हो जाइएगा। तो चलिए आज हम लोग मादा जनन अंग तंत्र देखने वाले हैं। तो सबसे पहले मैं आपको फिगर से ही इलुस्ट्रेट कर दिया, क्योंकि अगर किसी चीज को फिगर हम देख लेते हैं ना, आधा टेंशन ही पार, 60% पार। जा फिगर देख लिया तुम्हारा। जैसे देखिए, कल्पना कीजिए, अपने मन में एज्यूम कीजिए, अगर कोई लड़के यहाँ पे स्नान करे अपने बाथरूम में और लुक लुक कर कोई लड़का अगर देख लिया, उसका मन है कि एकाश से मुझे लड़की मिल जाती, मैं इसके साथ पार्टनरशिप बनाते। उस शायद उस लड़की को क्या स्नान करते हुए देख ले वो लड़का विदाउट वस्त्र में, विदाउट कपड़ा में, तो उसका मन चाह 60% हुआ कि तू मिले चाहे मत मिल, मैं तुझे देख लिया। तो वही आपको ऐसा मुझे एग्जांपल लेना पड़ा, क्योंकि जंजी प्रजाति है, तो इसलिए मैं, मुझे गलत इरादा नहीं है, फिर भी आपके अंडरस्टैंडिंग के लिए ऐसा एग्जांपल लेना पड़ा। इसलिए फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम का हमने एक्सटर्नल पार्ट लेकर आया सबसे पहले आपके सामने, ताकि आपको अंडरस्टैंडिंग में क्या हो, समझ बूझ बन जाए फिगर से ही। हम सबसे पहले चलते हैं इसके पहले मादा जनन अंग तंत्र पे। किस पे? मादा जनन तंत्र पे। किस पे? मादा जनन अंग तंत्र पे चलते हैं। तो देख लीजिए, ये है आपका मादा जनन अंग तंत्र, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। अब देखिए इसमें क्या क्या होता है, जो मैं आपको वही बताएंगे जो होता है मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे यूपी के जाने मान, मेरे प्रयागराज के मेरे महुआ, मेरे रसगुल्ले, देख लीजिए यहाँ पे मेरे रसगुल्ले, मेरे प्यारे बच्चों। देखिए क्या होता है, सहायक मादा जनन ग्रंथ तंत्र में, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में क्या क्या पाया जाता है। सहायक जनन ग्रंथियां, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स। सहायक मतलब होता है हेल्पर। क्या होता है? हेल्पर होता है। जैसे देखिए
स्पेन में देखिए, स्पेन में मुख्य योगदान किसका होता है? तो इसका होता है जहां से हम लोग रिटेन करते हैं। परंतु ये कैप क्या है? तो कैप इसका क्या है? सहायक है। क्यों? क्योंकि कवर करने के लिए सहायक है। उससे सिंपल भाषा में समझिए कि अगर जनन किसी के साथ रिलेशन बनाना, सेक्स बनाना है, तो मुख्य योगदान जनन ग्रंथि को नहीं होता है। इसको क्या सेल्फ क्या करता है? सहायक करता है, हेल्पर का काम करता है, हेल्प करने का काम करता है। वही बोला कि मानव के जनन मानव मादा में सहायक जनन ग्रंथियां है, एसेसरी सेक्स ग्लैंड्स हैं। कौन कौन है जे? एक जोड़े बार्थोली ग्रंथि है जे, फिर बार्थोली ग्रंथि है, एक जोड़ी बार्थोली ग्रंथि। आप बोलिए कि बार्थोली ग्रंथि क्या है? बार्थोली ग्रंथि वह ग्रंथि है जो मदा के यानी कि किसी लड़की के योनि जहां जहां पे वर्जिना ओपन होता है, वहां वहां पे बार्थोली ग्रंथि आकर योनि को चिपचिपा बना देता है और स्लाट चिकनाहट बना देता है, ताकि किसी पुरुष के पेनिस उसके योनि में इंटर करे तो उस टाइम उस लड़के या तो फीमेल मदा को पेन का महसूस यानी कि दर्द का महसूस न के बराबर हो। वही मुख्य कार्य होता है बार्थोली ग्रंथि को। किसको? बार्थोली ग्रंथि को। इसको पहचान क्या है? जब लड़का और लड़के के रूम में जाती है और लड़की दोनों वस्त्र उतार देती है, उतारने के बाद अपने जनन अंगों को दोनों ढके हुए रहती है, लड़की के अगर जनन अंगों के पास कपड़ा अगर भीग जाती है तो उस टाइम आप समझ लीजिए कि उस लड़की के वर्जिना पे यानी कि योनि पे क्या है? बार्थोली ग्रंथि आकर बार्थोली योनि को चिकनाहट कर दी है, चिपचिपा बना दी है। अब उसके साथ रिलेशन बनाएंगे, वो क्रिया उसका क्या योनि उत्थान मार रहा है रिलेशन बनाने के लिए, आप बनाएंगे तो किसी प्रकार का दिक्कत नहीं होने वाला। लड़की को ना पेन महसूस होगा, क्यों नहीं होगा, लेकिन ना के बराबर ही होगा। तो बार्थोली स्टिमुली सॉरी मेरे प्यारे बच्चों, तो बार्थोली ग्रंथि का मुख्य कार्य है योनि को चिकनाहट और चिपचिपा बनाना। बस क्यों चिपचिपा बनाता है? कि किसी पुरुष के साथ अगर रिलेशन बनाए तो पेन का महसूस, दर्द का महसूस कम हो। चलिए अगला है एक जोड़ी आस्तन ग्रंथियां। आस्तन ग्रंथि बोले तो मेमोरी ग्लैंड बोले। क्या? मेरे गले थोड़े से इसलिए मैं आपसे क्षमा प्रार्थना चाहते हैं। आप जान लीजिए आपके सर्दियों के दिन में आपके घर में होंगे दादा बूढ़े 50 वर्ष के, तो वो खांसते होंगे। तो मान लीजिए कि आज 1 घंटे के लिए, पौन घंटे के लिए आपके सामने आपके दादा की उम्र के एक बच्चा आया हुआ है, आपका प्यारे भाई मोहब्बत भैया, तो आप लोग थोड़ी सी इस चिड़ाहट को क्या कीजिएगा? बर्दाश्त कीजिएगा। इसके लिए मैं आपको तहे दिल से स्वागत, आप को समझते हैं। चलिए क्या? एक जोड़ी आस्तन ग्रंथियां पाई जाती हैं। आस्तन ग्रंथि क्या होता है? आस्तन ग्रंथि मेल और फीमेल दोनों में उभरता है, लेकिन ज्यादातर इसका डेवलपमेंट होता है, विकसित होता है, उत्थान मिलता है तो फीमेल में होता है। किसमें? फीमेल में होता है मेरे प्यारे बच्चों। ये जो होता है, अगर किसी महिला प्रसव क्रिया के बाद 6 महीने तक अपने बच्चों को अगर स्तनपान करवाती है तो उसका मासिक चक्र नहीं आती है। जब मासिक चक्र नहीं आएगा, जब मन करे किसी पुरुष के साथ रिलेशन बनाए, सेक्स रिलेशन बनाए, क्या दोनों सेक्स रिलेशन बनाए, प्रेग्नेंट होने वाली नहीं है, क्योंकि मासिक चक्र नहीं आती है, 14वें दिन नहीं होगे, परिपक्व अंडाणु अंडाशय से नहीं निकलेंगे, केवल शुक्राणु उसके फलोपियन ट्यूब में जाएगा, वह रुस कर वहीं पे मर जाएगा। और फीमेल को डेवलपमेंट में शुक्राणु बहुत योगदान करता है, क्योंकि शुक्राणु जो होता है, स्पर्म जो रहता है, वेरी पावरफुल एनर्जेटिक होता है, बहुत शक्तिशाली होता है एनर्जी स्पर्म को मेरे प्यारे बच्चों। तो उस महिला क्या होता? वो प्रेग्नेंट नहीं हो पाती है। ये एक प्रकार का जनसंख्या नियंत्रण के स्तनपान प्राकृतिक विधि भी, नेचुरली विधि भी है। तो
माँ को अपने बच्चे या बच्चिया के जन्म देती है तो 6 महीना तक आवश्यक स्तनपान करवाना चाहिए। ये स्तन ग्रंथि से अगर पहला गाढ़ा पीला दूध माँ किसी बच्चे अपने बच्चों को पिलाती है तो उसे कोलोस्ट्रम कहते हैं, जिसमें IgA एंटीबॉडी पाया जाता है। क्या? IgA एंटीबॉडी पाया जाता है, जो बच्चों को रोग प्रतिरोधी क्षमता में लड़ने में सहायता प्रदान करता है। तो आई होप कि यहां तक आपको समझ में आ गया। तो हम लोग आगे बढ़ते मेरे प्यारे जाने माने यूपी बोर्ड के राजा। देखिए, और हम लोगों को पाया था मादा जनन अंग तंत्र में, पहला स्लाइड ये होनी चाहिए था, लेकिन कोई दिक्कत नहीं, पहले और समझना चाहिए। एक जोड़ी आपका अंडाशय पाया जाता है। क्या? अंडाशय। एक जोड़ी अंडवाहिनी ओविडक्ट जिसे बोलते हैं फाइलोपियन ट्यूब, जो राइट और लेफ्ट साइड होती है। एक जोड़ी गर्भाशय यूट्रस पाया जाता है, योनि एक्सट्रीमली सॉरी, एक जोड़ी यूट्रस नहीं, एक ही यूट्रस पाई जाती है जो गॉड गिफ्टेड होती है। ये क्या? बेबी डेवलपमेंट यंत्र है जो नेचुरली गॉड गिफ्टेड है। वर्जिना भाग होता है बलवा। आप देखते हैं एक जोड़ी अंडाशय क्या है, तो हम लोग एक जोड़ी राइट और लेफ्ट साइड आपका अंडाशय पाया जाता है। मासिक चक्र के दौरान 14वें दिन हो जाती है, तो कभी लेफ्ट साइड से कभी राइट साइड से एक परिपक्व अंडाणु निकलकर फाइलोपियन ट्यूब में चली जाती है। फिर देखिए आपका क्या है? अंडवाहिनी। यह एक जोड़े मादा में पाए जाने वाले पतला लंबा नलीनुमा जैसा संरचना होती है। क्या होती है? संरचना होता है मेरे प्यारे बच्चों। इस संरचना का मुख्य कार्य जो है, जब किसी पुरुष किसी महिला के साथ रिलेशन बनाती है महिला, तो उस स्थिति में पुरुष के मूत्र नल यानी कि पेनिस के माध्यम से स्पर्म रिलीज हो जाता है, और रिलीज होकर फाइलोपियन ट्यूब में मादा के फाइलोपियन ट्यूब में पहुंच जाती है। उस स्थिति में एम्पुलरी एस्थीमा जंक्शन पे जाकर क्या अंडाणु और शुक्राणु दोनों का मिलन हो जाता है। जब संधि मिलन हो जाता है तो वहां पे निषेचन होता है। जब फर्टिलाइजेशन की क्रिया होती है ये, तो वहां पे युग्मक बनता है। क्या? युग्मक बनता है, जायगोट बनता है, युग्मक बनता है, जो दो गुणित संरचना होती है, परंतु एक कोशिकीय होता है। क्या? एक कोशिकीय होता है। क्या होता है? एक कोशिकीय होता है, और यहीं से तय हो जाता है, जैसे निषेचन होगा युग्मक बनेगा, जैसे तय हो जाएगा कि लड़का होगा कि लड़की होगा, लड़का होगा कि लड़की होगी, गर्ल्स होगी। क्यों तय होता है? क्योंकि यहीं पे पित्त माता ऑटोक्रोमोसोम रिलीज करती है, एक सेक्स क्रोमोसोम एक्स रिलीज करती है माता हमेशा। पिता यहीं पे 22 ऑटोसोम क्रोमोसोम रिलीज करते हैं, और एक सेक्स क्रोमोसोम, या तो एक्स कर दे तो लड़की होगी, बाई कर दे पिता तो लड़का होगा। तो किसी नए जीव के मानव में उत्पन्न होने के लिए सबसे प्राथमिकता सेल कौन सा और कहां पाया जाता है? तो मादा के फाइलोपियन ट्यूब में प्राथमिक सेल युग्मक का निर्माण होता है। क्या? युग्मक बनता है। चलिए आगे बढ़ते हैं हम लोग। अब देखिए गर्भाशय यूट्रस बैलून नुमा जैसा संरचना होता है, जो क्या होता है? एक संरचना होता है। जैसे जैसे बेबी का आकार बढ़ता है, जो उसी तरह यूट्रस भी अपने आकार के अनुसार अपने आप को क्या करता है? डेवलपमेंट कार्य करता है। ये क्या है? तो ये है एक डेवलपमेंट, बेबी डेवलपमेंट नेचुरली मशीन बोल लीजिए, जो केवल माँ के उदर में पाए जाते हैं। अगर फीमेल के उदर में पाए जाते, मेल में पाए तो मेल भी बच्चे डेवलपमेंट कर देता। ठीक है, तो यहाँ तक समझ में योनि जो आपको बताए दिए। चलिए अब हम लोग बारी बारी से समझते हैं फिगर के माध्यम से। देखिए ये आपका क्या है? तो ये आपका फिगर है, ये एक्सटर्नल फिगर है। बाहर क्या है? द फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम ऑफ फिगर एक्सटर्नल, बाहरी आपका फिगर है। इस फिगर को आप बारीकी से समझिए। देखिए नाभिक, मादा के नाभिक, नाभिक से थोड़ा नीचे
और जनन अंगों से थोड़ा सा ऊपर ये बीच में एक स्थान पाया जाता है, उस स्थान पे काले रंग के बाल उग जाते हैं। क्या होते हैं? काले रंग के बाल उग जाते हैं। वही देखिए आप यहाँ पे इस स्थान पे आपको काले काले जैसा बाल मांस पागुला के नाम से आप यहाँ पे देख रहे होंगे कि ऊंची ऊंची संरचना आपका पाया जा रहा है। यहाँ पे आपका काले रंग का क्या बाल उग जाते हैं। क्या होते हैं? बाले रंग का बाल उगने का आगमन हो जाता है। ये जब उगता है जो किशोरावस्था की उम्र में उगता है। क्या? किशोरावस्था की उम्र में उगता है। प्यूबर्टी एज में उगता है तो यहाँ पे क्या पाया जाता है? तो काले रंग का बाल पाया जाता है। आपको हाईलाइट कर दिया है मैंने। फिर देखिए आपको थोड़े से नीचे आइए तो क्लाइटोरिस होता है। क्या? क्लाइटोरिस होता है मादा फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में। देखिए वर्जिना ओपनिंग हो रहा है। यहाँ पे क्या हो रहा है? वर्जिना यानी कि ओपनिंग हो रहा है किसका? तो योनि टूट रहा है। योनि का क्या हो रहा है? खुलापन हो रहा है। योनि कैसे खुल जाता है? बलवा कैसे खुल जाता है? या तो साइकिल चलाए कोई लड़के तो उसका ओपनिंग हो जाता है, या तो रनिंग करे, प्रैक्टिस करे, एक्सरसाइज करे तो ओपनिंग हो जाएगा आपका। ये जो है आपका ओपनिंग हो जाएगा। या तो किसी पुरुष के साथ सेक्स रिलेशन बनाए तो उस टाइम पेनिस के द्वारा इसका क्या होता है? तो ओपनिंग हो जाता है। क्या? ओपनिंग हो जाता है। वर्जिना योनि क्या होता है? बलवा टूट जाता है। फिर देखिए सबसे नीचे आपका पाया जा रहा है तो क्या पाया जा रहा है? तो आपका एनस पाया जा रहा है, जिसे आप माल द्वार बोल सकते हैं, गुर्दा बोल सकते हैं। ए स्थान का क्या कार्य है? तो ए स्थान का मुख्य कार्य है, ये आपका जनन अंग तंत्र का भाग में नहीं आता है, फिर भी फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के रिलेट में, इसलिए मैं बता इसका कार्य हम अपने शरीर में पोषक तत्व को अगर ग्रहण कर रहे हैं तो हमारे शरीर के जो आवश्यकता है उसको एब्जॉर्ब कर लेती है, यानी कि संचय कर लेती है। जो हमारे शरीर के अनावश्यक पदार्थ लगता है वो इसी मल द्वारा बाहर शरीर से क्या होता है? निष्कासित हो जाती है। कुछ कुछ पुरुष ऐसे होते हैं, महिला भी ऐसी होती है कि अपने एंजॉय के लिए सेक्स रिलेशन बनाते हैं तो एनस के माध्यम से। एकदम घटिया काम है मेरे प्यारे बच्चों। ऐसा घटिया काम लाइफ में कभी मत करना, क्योंकि एनस में अगर आप रिलेशन बनाते हैं तो बहुत ही पेन होता है, बहुत पेन होता है मेरे प्यारे बच्चों। तो ऐसा किसी महिला के साथ सेल्फ एंजॉय के लिए कुछ क्षण मिनटों के लिए आप खुश रहिएगा, लेकिन किसी को दुख दे दीजिएगा, ऐसा मत कीजिएगा। आपसे क्षमा चाहते हैं, ऐसा मत कीजिएगा मेरे प्यारे बच्चों, मेरे प्यारे जानेमान। क्या एनस के माध्यम से कुछ भी हो जाए रिलेशन नहीं बना। प्रॉमिस करो मेरी प्यारे बच्चों, हैंडशेक करो मुझे साथ, ऐसा गलती कभी नहीं कर। चलिए यहां तक समझ गए मेरे प्यारे बच्चों, तो हम लोग चलते हैं आगे बढ़ जाते हैं। क्या करते हैं? आगे बढ़ते हैं। यही आपका क्या है? तो फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। क्या है? फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम है। ये आपका एक्सटर्नल पार्ट हो गया। क्या? एक्सटर्नल पार्ट हो गया। बाह भाग हम लोग देख लिए। अब हम लोग देखेंगे इंटरनल पार्ट को, फिर मैं आपको हैंड से भी बनाकर हैंड क्राफ्ट भी आपको बताने वाले। देखिए यहाँ पे आपको लेकर आए हैं इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों भाग को। क्या? इंटरनल एंड एक्सटर्नल दोनों भाग को लेकर आए। ये आपका बाह्य भाग हो गया, ये आपका क्या? अंदर वाले भाग हो गया। यह देखिए आपका फाइलोपियन ट्यूब है। क्या है? फाइलोपियन ट्यूब है। ये आपका ओवरी है, अंडाशय है। ये आपका यूट्रस है, गर्भाशय है। ये आपका क्या है? सर्विस है। ये आपका वर्जिना है। इसी के माध्यम से कोई महिला अपने पुरुष के साथ रिलेशन बनाती है।
क्या करती है, रिलेशन बनाती है। जब महिला रिलेशन बनाने के लिए परिपक्व हो जाती है तो अपने पुरुष के पेनिस को इसी योनि के माध्यम से यहाँ पे प्रवेश कराती, एंटर करवाती है। यहीं पे बर्थोले ग्रंथि है, जहां जहां योनि खुलती है वहां वहां चिपचिपा बर्थोले ग्रंथि पाई जाती है। तो महिला क्या होता है, रिलेशन बनाने के लिए परिपक्व हो जाते हैं। चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। इस फिगर को तो हम लोग देख ही लिए, इस फिगर को थोड़ा देख लीजिए। देखिए, अगर किसी महिला पहली बार किसी पुरुष के साथ रिलेशन बनाती है या एक्सरसाइज करती है तो यही हाइमेन का परत क्या होता है, टूट जाता है। क्या होता है, टूट जाता है। चलिए अब चलते हैं मादा के अंडाशय, किस पे, मादा के अंडाशय पे हम लोग चलते हैं मेरे प्यारे बच्चों। मादा के अंडाशय, देखिए आप लोग ध्यान से सुनिएगा, गौर सुनिएगा, तब आप ध्यान में। अंडाशय मादा का प्राथमिक जनन अंग है। कैसा, प्राथमिक जनन अंग है, यानी कि प्राइमरी सेक्स ऑर्गेन है। या श्रोणि पेल्विक कैविटी में गर्भाशय के दोनों ओर और 2 की संख्या में पाया। कितने में पाया था, अंडाशय 2 की संख्या में। ये मत समझिएगा कि 2 की संख्या पाया तो प्रत्येक मंथ 2-2 को अंडाशय से अंडाणु निकलता होगा, नहीं, अपवाद में निकल जाता है तो जुड़वा बच्चा पैदा लेता है। अंडाशय का मुख्य कार्य अंडाणु ओवम का निर्माण करना, यानी अंडाणु का निर्माण करता है। स्त्री हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरोन हार्मोन को स्रावित करता है। सरल शब्दों में अंडाशय मादा के शरीर में अंडे बनाने और हार्मोन रिलीज करने का काम करता है। क्या करता है, हार्मोन छोड़ने वाला अंग है अंडाशय। चलिए अगला स्लाइड है आपके सामने। देखिए अंडाशय, अंडाशय तो हम लोग देखिए, फिर देखिए अंडाशय का कुछ और आपको लिए देख लिया। अंडाशय तो हम लोग देख ही लिए। अब देखते हैं अंडाशय के हम लोग फिगर देखते हैं। अंडाशय में कैंसर भी होता है क्या, अगर आपसे कोई पूछे क्या अंडाशय में कैंसर होता है तो यस, देख लीजिए ये आपका क्या है, हेल्दी अंडा है। यहीं पे अंडाणु का निर्माण होता है, जब परिपक्व हो जाता है रिलीज हो जाता है फैलोपियन ट्यूब में। यह देखिए आपका कैंसर क्या है, कैंसर ओवरीज है। इस अंडाशय में आपका क्या है, कैंसर रोग से ग्रसित है। तो ये आपका अंडाशय का फिगर है। क्या है, ये आपका अंडाशय है। क्या है मेरे प्यारे रसगुल्ले, तो अंडाशय है। चलिए अगला टॉपिक आपके, फिर देख लीजिए आप अंडाशय ओवरी देख लीजिए क्या कैसा है ओवरी। देखिए आपके सामने, आपको एकदम पूरा फिगर से एकदम बारीकी से बायोलॉजी का बादशाह बना देंगे मेरे प्यारे बच्चों, बायोलॉजी का रंगबाज बना देंगे। देखिए केवल आप रहिए मुझसे। ये आपका क्या है, ओवरी है। क्या है, ओवरी है। ये गर्भाशय के 3 परत होते हैं, एंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम, और एक और परत होते हैं जो मैं आपको बताते हैं कौन सा परत होता है। चलिए अगले स्लाइड पे हम लोग चलते हैं। अगला स्लाइड है आपके सामने, फाइलोपियन ट्यूब या तो अंडवाहिनी। अंडवाहिनी को हम लोग देखते हैं, किसको, अंडवाहिनी को। देखिए और समझिए इसको, किस तरीका से हम लोग को समझना है। एक जोड़ी अंडवाहिनी अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ती है। ये जो एक जोड़ी जो अंडवाहिनी फाइलोपियन ट्यूब है, ये अंडाशय को गर्भाशय से जोड़ता है। किससे, गर्भाशय से जोड़ती है, गर्भाशय से जोड़ती है। प्रत्येक अंडवाहिनी लगभग 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। इसकी जो लंबाई होती है 10 से 12 सेंटीमीटर की होती है। कितना, 12 सेंटीमीटर। लंबे कुंडलित नालिका होती है। क्या, लंबे नालिका होती है मेरे प्यारे बच्चों। चलिए अगला प्रश्न है आपके सामने। ये है आपका फाइलोपियन ट्यूब का फिगर है। क्या फिगर, समझिए क्या है फाइलोपियन ट्यूब, कैसे यहाँ पे बेबी का डेवलपमेंट होता है। जब कोई महिला कैसे पुरुष के साथ रिसेप्शन में आ जाती है, रिलेक्ट में आ जाती है, सेक्स रिलेशन बनाती है, तो पुरुष के शरीर से पेनिस के द्वारा महिला के फैलोपियन ट्यूब में रिलीज होता है स्पर्म, और रिलीज होकर यहाँ से चले जाते हैं
और महिला के अंडाशय से परिपक्व अंडाणु यहाँ पे आके एम्पुलर स्थान पे यहाँ पे निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होने का कार्य करता है। क्या करता है? निषेचन होता है। ये क्या हुआ? निषेचन हुआ, फर्टिलाइजेशन हुआ। यह फर्टिलाइजेशन होने के बाद एक कोशिकीय होता है लेकिन दोगुनी संरचना होता है। फिर आपका 2 से एक कोशिकीय से 2 कोशिकीय संरचना बोलना, फिर 2 से 4 सेल में, 4 से 8 सेल में, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, 64 से 128 जब हो जाता है तो गर्भाशय के एंडोमेट्रियम दीवार पर जाकर चिपक जाता है। अगर यह महिला किसी पुरुष के साथ इंटरक्रेट नहीं हो पाती है तो ये बेकार ब्लड के रूप में, रक्त के रूप में अंडाशय के साथ साथ गर्भाशय की एंडोमेट्रियम दीवार टूटकर शरीर से योनि के रास्ते 3 से 5 दिनों तक लगातार ब्लडिंग होते रहता है। क्या? ब्लडिंग होते रहता है। चलिए, यहीं पे निषेचन होता है। कहाँ पे? तो एम्पुलरी एस्थीमा जंक्शन पे होता है। कहाँ पे? एम्पुलरी एस्थीमा जंक्शन में महिला के। अगला टॉपिक आपके सामने, यह देखिए आपका फाइलोपियन ट्यूब है मेरे प्यारे बच्चों। क्या है? फाइलोपियन ट्यूब है। अगला देखिए, फाइलोपियन ट्यूब के कई पार्ट होते हैं। प्रोबाम्बे, केप या इन्फोड्यूबल। बताइए, यह अंडवानी का चौड़ा तथा कीप नुमा प्रारंभिक भाग होता है। इसी को बोलते हैं फेमरे उंगलीनुमा संरचना पाया जा रहा है। गर्भाशय या फाइलोपियन क्षेत्र से प्रारंभ होती है। संकीर्ण अंडवानी का अंतिम सिरा जो गर्भाशय से खुलता है वह अंडवानी का लगभग 1/3 भाग होता है। गर्भाशय जो ये खोल रहा है ये 1/3 भाग है। क्या है? 1/3 जो गर्भाशय में खुलता है। चलिए अगला है, ये देखिए आपका क्या अंडवानी का फिगर फाइलोपियन ट्यूब का आपको तो दिखाई दिए जी। यह देखिए आपका गर्भाशय का परत है। क्या? गर्भाशय का 3 परत है। क्या? जब अगर किसी महिला के अंडाशय से परिपक्व अंडाणु निकलकर फाइलोपियन ट्यूब में चले जाते हैं एम्पुलरी एस्थीमा जंक्शन पर, उस समय मादा के गर्भाशय में यूट्रस का 3 परत में से पहला परत एंडोमेटेरियम क्या करता है? अपने आप को परिपक्व बना लेता है, अपने आप को बिस्तर से फूलों से सजा लेता है कि आएगा भ्रूण, मेरे ऊपर क्या होगा? इम्प्लांटेशन होगा, गर्भारोपण होगा और मैं उसका डेवलपमेंट करेंगे। जब वह महिला किसी पुरुष के साथ नहीं निश्चित हो पाती है, नहीं रिलेशन बना पाती है तो एक गुस्से में आकर टूट जाती है दीवार को। दीवार को टूटकर अंडाणु परिपक्व अंडाणु के साथ मिलकर 3 से 5 दिनों तक बेकार ब्लड के रूप में योनि के रास्ते क्या होता है? निकलते रहता है 3 से 5 दिन तक मैक्सिमम। तो आपका पहला है एंडोमेटेरियम, मायोमेटेरिया, इम्प्लांटेशन, पेरीमेटेरिया। यहाँ पे आपका होता है गर्भारोपण होता है। क्या होता है? गर्भारोपण होता है। क्या होता है? गर्भारोपण होता है मेरे प्यारे बच्चों। इम्प्लांटेशन होता है। चलिए अगला देखते हैं। ये देखिए आपका क्या, ये आपका फिगर है। क्या? फाइलोपियन ट्यूब है, ओवरी है, अंडाशय, यूट्रस है, गर्भाशय का 3 परत है। क्या? पेरीमेटेरियम, मायोमेटेरियम, सर्फेक्स वर्जिना, गर्भाशय या बच्चा दानी, अंडाशय हम लोग देख लेते हैं इसमें, सॉरी बच्चा दानी, या तो यूट्रस और बॉब देख लेते हैं हम लोग। देखिए क्या है, यह श्रोणी गुहा के मध्य रेखा में अंत योजनी मेजेरेंट्री तथा स्नायु लिंगामेंट्स द्वारा जुड़ा लगभग 7 से 5 सेंटीमीटर लंबा, 3 सेंटीमीटर मोटा, 5 सेंटीमीटर चौड़ा, खोखला शंक्वाकार या नसापति के आकार का होता है। जैसे एक भ्रूण विकसित करता, डेवलपमेंट होता है लगभग 9 माह तक। कितने माह तक? 9 माह तक 36 से 38 वीक तक मैक्सिमम होता है। चलिए अगला टॉपिक है आपके सामने। क्या है? ये देखिए आपका गर्भाशय का परत है। यही आपका क्या? गर्भाशय है। तो आप लोग को तो दिखाई दिए हैं पूरी गर्भाशय, सबसे तो एलाबोरेट कर ही दिए मेरे प्यारे बच्चों। देखिए गर्भाशय के 3 परत है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेटेरियम। गर्भारोपण होता है एंडोमेट्रियम पे। ये देखिए आपका क्या है? यही आपका गर्भाशय बच्चा दानी है। क्या? बच्चा दानी। यूट्रस देखिए क्या है? आपका यूट्रस का फिगर है, एंडोमेट्रियम, मायोमेट्रियम, पेरीमेट्रियम। यहाँ पे क्या होता है? इम्प्लांटेशन की क्रिया होती है। चलिए अब देखते हैं
बाह जनन अंग या भाग देखते हैं। जनन उत्थान या जनन शैल होता है, मांस पेविस या भाग का सबसे ऊपरी भाग होता है जो अर्ध अस्त्वचीय सबस्टेनियस आवासीय ऊतक की अधिकता के कारण कोमल एवं गद्दी की भांति फूला होता है, जहाँ पे बाल उगता है। योनि देख लीजिए, योनि आपका क्या है, तो योनि मादा का एक मसल नल का अंग होता है। देखिए मसल से बनी एक नल का अंग यहीं पे किसी पुरुष का प्राथमिक क्या होता है, इंटर करता है, पेनिस तो सेक्स रिलेशन बनाने की स्थिति में आती है का अंग होता है। यह गर्भाशय ग्रीवा सर्विस को शरीर से बाहर जोड़ती है। चलिए अगला देखिए, देखिए आपका क्या है, फीमेल और मदर को एक साथ मैं आपको फिगर लेकर आए हैं। तो क्या होता है, यह देखिए पुरुष का पेनिस है, मदर के जब रिलेशन बनाने में साइड होती है तो यहाँ पे वर्जिना में क्या होता है, इंटर करता है। यही आपका क्या करता है, पेनिस इंटर करता है, तो दोनों रिलेशन में आ पाती है। यूनि देख लीजिए, यह मूत्राशय एवं मलाशय में स्थित है। 7 से 10 सेंटीमीटर लंबी तथा अत्यधिक लचीली एवं पेशीय नलिका होती है। यह मादा का मैथुन स्थल होता है। इससे मादा भी हस्त मैथुन करती है, क्योंकि जब हस्त मैथुन नहीं करेगी तो उसका वर्जिना चिपचिपा या तो बर्थोली ग्रंथि से नहीं हो पाएगी। यह रजोस्राव एवं प्रसव का मार्ग का भी कार्य करती है। कुंवारी कन्याओं में योनि के मुख पर पतला झिल्ली युक्त एक पर्दा होते हैं जिसे योनि छद हाइमेन कहते हैं। योनि में उपस्थित कुछ जीवाणुओं बैक्टीरिया उदाहरण लैक्टोबैसिलस द्वारा अपघटन से कार्बनिक अम्ल बनते हैं जो श्लेष्मा को अम्लीय बना देते हैं। बेर का क्षारीय अंश मैथुन के समय इस अम्लीयता को समाप्त कर देता है। बेर का क्षारीय क्षारीय प्रकृति होती है जो योनि क्या कर देता है, बर्थोली ग्रंथि द्वारा उसको अम्लीयता को समाप्त कर देती है। बेर क्षारीय अंश मैथुन के समय इस अम्लीयता को समाप्त कर देती है। चलिए अगला देखिए, क्या बाह्य जनन अंग, तो भाग हम लोग देख लिए, बसी तक बाह्य जनन अंग। आप देख लेते हैं ओष्ठ देख लेते हैं, लघु ओष्ठ क्या, ये दीर्घ ओष्ठों से योनि छिद्र के और आगे एक एक अपेक्षाकृत छोटे और पतले ओष्ठ होते हैं। क्या होते हैं, ओष्ठ होते हैं। चलिए अगला देख लेते हैं हम लोग टॉपिक। चलिए देख लिए हम लोग बाह्य जनन अंग। अब देख लेते हैं भाग शीर्ष या भाग से प्रकोष्ठ में सबसे ऊपरी भाग में लघु ओष्ठ के पास एक छोटा सा बेलनाकार और उत्थानशील अंग होता है। यह पुरुष के शिश्न के समान एवं उत्तेजनशील होता है, पुरुष के शिश्न के समान ही होता है। अब देख लेते हैं बार्थोली ग्रंथि या BHR टोलेंज ग्रंथि योनि के उद्घाटन के प्रत्येक तरफ स्थित होती है। जब जब योनि उद्घाटन होता है, खुलता है, वहां पे चारों तरफ क्या पाया जाता है, बर्थोली ग्रंथि पाया जाता है। ये ग्रंथियां तरल पदार्थ का स्राव करती है जो योनि को चिकनाहट क्या करता है, चिकनाई देने में मदद करता है। कभी कभी इन ग्रंथियों के खुलने में रुकावट आ जाती है जिससे रिलेशन बनाने समय वो महिला को पेन क्या होता है, ज्यादा होता है, दर्द क्या होता है, ज्यादा होता है सेक्स रिलेशन बनाने समय। यह देख लीजिए आपका क्या है, तो यही आपका बर्थोली ग्रंथि है। यहाँ पे आपका जो आकार में पाया जा रहा है, जहां जहां योनि खुल रहा है वहां बर्थोली ग्रंथि पाया जा रहा है। चलिए एक पुरुष देखिए, एक ये पुरुष देखिए किसी महिला के योनि को क्या कर रहा है, तो ओपन कर रहा है अपने दोनों हाथों से। क्या कर रहा है, अपने दोनों हाथों से ओपन कर रहा है। तो देखिए यहाँ पे बर्थोली ग्रंथि क्या आपको दिख रहा होगा, यहाँ पे देखिए और बर्थोली ग्रंथि क्या, बर्थोली ग्रंथि है जो महिला को क्या करता है, चिपचिपा बनाता है, योनियों को और चिकनाहट बनाता है। ये देखिए आपको बर्थोली ग्रंथि यहाँ पे आराम से दिख रहा होगा, यही आपका क्या है, बर्थोली ग्रंथि है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों, तो बर्थोली ग्रंथि यही है। तो हम लोग बर्थोली ग्रंथि बढ़िया से, बर्थोली ग्रंथि का कार्य है महिला के योनि को चिपचिपा बनाना। क्यों, क्योंकि पेन का महसूस कब हो, जब सेक्स रिलेशन बनाए तब, और बेर के क्षारीयता को अम्लीयता को समाप्त कर देता है। आपका एनस है, इससे आप जानबूझकर भी कभी भी रिलेशन मत बनाइएगा, आप दम बेहूदगी होंगे तभी यह बनाइएगा। चलिए ये आपका क्या है, बर्थोली ग्रंथि है जो आपको दिखाई दे हैं, बर्थोली ग्रंथि। चलिए अगला फिगर है आपके सामने, ये तो दिखाई दिए बर्थोली ग्रंथि जी। देखिए जहां जहां योनि खुलता है वहां बर्थोली ग्रंथि होता है। चलिए अब स्तन ग्रंथि देख लेते हैं। नर एवं मादा दोनों के बक्ष भाग में सामने की ओर दो उभरे हुए वर्ण चुच्चक निपस उपस्थित होते हैं। प्रत्येक स्तन स्रावी ऊतकों का बना होता है जो 15 से 20 लेवल पालियों
में बटा रहता, इनके बीच में बसीय उत्तक होते। कैसे होते? तो स्तन ग्रंथि में बसीय उत्तक होते, बसा से भरा उत्तक होते। ये देख लीजिए, नर एवं मादा में दोनों में फैलता है, लेकिन मादा में ज्यादा इसका विकास होता है। देखिए, इसी को बोलते हैं चुचुक बोलते हैं। क्या? इसी को बच्चा को अपने मुंह में, जब बच्चा प्यासा भूखा रहता है तो माँ अपने बच्चों को मुंह में इसी को इंटर करवाती है। जैसे इंटर करवाती है, मुंह में टच करता है बच्चा अपने माउथ से, जैसे माइंड जाता है नस के माध्यम से सूचना जाता है माँ के माइंड में, वहां से बोलता है अरे बच्चा भूखा है, जल्दी से दूध को श्राप कर दो, वहां से फिर दूध श्राप होता है नस के माध्यम से, ब्लड के माध्यम से। चलिए, ये देखिए आपका क्या है, क्या कर दिया तूने? तो चुचुक पाया था 15 से 20, कितने चुचुक पाया था? तो 15 से 20 चुचुक पाया जाता है। कितना पाया था मेरे प्यारे बच्चों? तो 15 से 20 चुचुक पाया जाता है जब बच्चा अपने माँ के निपल, क्या निपल्स को क्या करता है, मौत से जैसे टच करता है, जैसे बच्चे के माइंड में, माँ के माइंड में नस के माध्यम से इंफॉर्मेशन खटाक दबर मारता है, जैसे टच किया, जैसे खड़ा कि अरे महिला तुम्हारी बच्चा भूखी है, वहीं से तन माइंड खटाक दबर करता है, रिप्लेस करता है नस के माध्यम से लोवल में क्या दूध को पहुंचाने का कार्य करता है। तो आपका इंपोर्टेंट हो रही है फाइल, हम लोग देख लेते हैं कैसे कैसे दूध का स्राव होता है। तो हम पूरा बारीकी से हम लोग पढ़ेंगे, डरने वाले हैं जी। कुछ देर की खामोशी है, फिर सो रहेगा, तुम्हारा वक्त आया है तो मेरा दौर आएगा, यही ना थोड़ी सी की बात है। तो आप लोगों का वक्त है तो मेरा भी एक दिन दौर आएगा, इसी का कर सबके सामने निकल जाना है। देखिए, हम लोग यहाँ पे थे, क्या थे, तो बच्चा क्या दूध पिला रहा है अपने माँ को, पिलाएंगे। ये देखिए आपका क्या, तो यहाँ पे देखिए आपको पाया जा रहा है क्या, फैटी टिश्यू। क्या? फैटी टिश्यू कहने का मतलब क्या हुआ? तो आपका बसा उत्तक लोल पाया जा रहा है। क्या पाया? लोल पाया जा रहा है। लोल है, डक्ट्स है, एरियोला है, निपल है, लोल से। चलिए अगला टॉपिक ये देखिए, माँ अपने बच्चों को क्या कर रही है, स्तनपान करा रही है। जैसे बच्चा अपने माँ के निपल को टच किया, माइंड में जैसे सूचना गया, जैसे सूचना गया, ऑक्सीजन टॉक्सिन इन ब्लड में के साथ इंक्लूड होकर यहाँ से लेके फिर बच्चे के लिए दूध का श्रावण हुआ। क्या हुआ? नर्स बोला कि ब्लड का ऑक्सीजन टॉक्सिन के साथ क्या हुआ, श्रावण हुआ। फिर देखिए यहाँ पे बेबी सक्लिंग किया, बच्चे ने क्या पिया, दूध माँ के निपल के माध्यम से ग्रहण किया। ये देखिए, ये भी महिला अपने बच्चों को क्या करे, दूध का श्रावण कर रही है मेरे प्यारे बच्चों। तो दूध पिला रही है बच्चा अपनी माँ अपने बच्चों को। माँ जो होते हैं ना, बहुत दुनिया के संसार के एक लौता ऐसे आदमी है, ऐसे शख्स है जो अपने बेटा को कितना भी गलती हो जाए तो बोले अरे बेटा तू कुछ न क्या न करेगा, अरे तू सब चीज कर लेगा, एकदम पंप करते हैं जैसे हवा भरते हैं ना ट्यूब में, वैसे अरे बेटा तू सब चीज करेगा, तो बेटा बोलता हम माँ बनेंगे। असंभव बात है, माँ तो नहीं बन सकते हैं बहुचा। चलिए अब देखिए, मादा का स्वच्छ नामांकित चित्र बनाइए, तो हम लोग बना लेंगे, देखते हैं बनाकर ट्राई मारते हैं कैसे बनता है। जो देखिए, ये आपका क्या है, मादा का नामांकित स्वच्छ चित्र हम लोग बना रहे हैं। क्या बना रहे हैं? मादा का नामांकित स्वच्छ चित्र बना रहे हैं मेरे प्यारे बच्चों। देखिए मेरे प्यारे बच्चों, केवल गौर से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा कैसे बन रहा है। देख लिए आप लोग कैसे बना फिगर। जो अब इसको केवल नामकरण कर, बस ऐसा ही बनाना है आपको एग्जाम हॉल में, इससे ज्यादा आपको नहीं परेशानी करना है। क्या? तो ए आपका हो गया अंडाशय, क्या हुआ, अंडाशय हो गया। क्या हो गया? ए आपका अंडाशय हो गया। ए आपका हो गया फाइलोपियन ट्यूब हो गया। क्या हो गया? फाइलोपियन ट्यूब। थोड़ा सा
आकार छोटा करके नामकरण करे तो अब अच्छा रहेगा। हाँ, अब इतना पे नामकरण करते हैं। देखिए, तो ये क्या हो गया आपका, ये हो गया आपका फाइलोपियन ट्यूब। कैसा ट्यूब? फाइलोपियन ट्यूब। फाइलोपियन ट्यूब बोलिए या तो नालिका बोलिए। ए हो गया आपका, क्या हो गया, तो ए हो गया आपका गर्भाशय हो गया। क्या हो गया? गर्भाशय बोलिए या तो बच्चादानी बोलिए। क्या? गर्भाशय या तो बच्चादानी बोलिए। इसका 3 परत होते हैं। कितना? 3 परत होते हैं, इंडोमेटेरियम, मायोमेटेरियम और पेरीमेटेरियम। कितना? पेरीमेटेरियम। इसी में क्या होता है, अंडाणु का रिलीज करता है कौन? तो अंडाशय करता है। कौन करता है? अंडाशय करता है। यहाँ पे आपका है जो निषेचन का स्थान है, एम्पुलरी स्थिग्मा जंक्शन है। एम्पुलरी है, क्या है? एम्पुलरी, जो निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। यहाँ पे क्या होता है मेरे प्यारे बच्चों? निषेचन होता है। क्या होता है? निषेचन होता है। कहाँ पे? तो वहीं पे निषेचन होता है। कहाँ पे निषेचन होता है? तो वहीं पे निषेचन होता है। ये आपका जो है इयोनी है। क्या है? इयोनी है। क्या है? इयोनी। वर्जिना है। क्या है? इयोनी वर्जिना है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? इयोनी वर्जिना है। यही आपका क्या है? तो इयोनी वर्जिना है। वो क्या है? वर्जिना है। क्या है? वर्जिना है। वर्जिना है। ए आपका क्या है? तो ए आपका बलवा है। क्या है? बलवा है। बलवा है। क्या है मेरे प्यारे बच्चों? क्या है? बलवा है। क्या है? हाइमेन है। हाइमेन। क्या है? हाइमेन झिल्ली है। क्या है? हाइमेन झिल्ली है जो टूट जाती है। क्या है? ये आपका हाइमेन है। क्या है? हाइमेन है। यही आपका क्या है? मादा जनन अंग तंत्र का स्वच्छ नामांकित चित्र है मेरे प्यारे बच्चों। इसी को एग्जाम में सेम टू सेम ऐसा ही बनाना होता है। इसमें कुछ नहीं का पूछेगा कि क्या है, तो गर्भाशय यहीं पे आपका बार्थोली ग्रंथि पाया जाता है। क्या? यहीं पे बार्थोली, बार्थोली ग्लैंड। क्या? ग्लैंड। कुछ नहीं करना। अगर पूछे कि अंडा से मादा का नामांकित स्वच्छ चित्र बनाइए तो आपको कुछ नहीं करना, इसमें डिफाइन करना पहला पे तो इसको करना है स्टिमुलस, सॉरी पहला पे इसको करना है, दूसरा में इसको कर देना है, तीसरा में इसको कर देना है डिफाइन, चौथा में इसको कर देना है डिफाइन, अब पांचवा में हो सके तो एम्पररी स्टिमुलस जंक्शन पे कर देना। बस 5 लिख देना, यही हो जाएगा आपका राइट आंसर। तो हम लोग यहाँ पर स्वच्छ के चित्र देखें, हम लोग पूरी बारीकी से फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम को बहुत अच्छे से देखें। तो तब तक के लिए आपसे अलविदा चाहते, फिर मिलते हैं अगले क्लास में नए टॉपिक के साथ, नए जोश और जुनून के साथ। तो कैसे हैं आप लोग मेरे प्यारे बच्चों? एक बार आप लोग कमेंट सेक्शन में जरूर बोल दिए। तो सभी को आप लोग का स्वागत है। तो आज के लिए इतने, फिर मिलते हैं अगले क्लास में। तो जय हिंद, जय भारत।